ये कुछ मैटर के कारण ये थोड़ा खत्म हो गई थी। कितना दिन पहले आपने ये घटना हुआ था आपके साथ? ये घटना आपको करीब 10 दिन पहले यानी साल लगने लगी। लेकिन आप कहाँ रह रही थी उतना दिन? उतना दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी मैं, और क्या बोलूं, दिल्ली में रह रही थी। लेकिन पटना आई है अभी अभी, ये क्योंकि सुपरस्टार कलाकार है, लगातार इनको बहुत फेसबुक पर फॉलोअर था। और देखिए आजकल सोशल मीडिया के में आकांक्षा दुबे के बारे में चल रहा है। कुछ मैं पूछना चाहता हूँ आकांक्षा दुबे की ये मामला है, आकांक्षा दुबे का मामला क्या लग रहा है आपको? कलाकार के नाते मैं पूछ रहा हूँ, क्या लगता है सुसाइड है कि हत्या है? देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आकांक्षा, मैं तो सिंगल हूँ और वो एक मॉडल थी और बहुत ही अच्छी मॉडल थी मेरी नज़रों में। अब लोगों की नज़रों में क्या थी वो तो मुझे पता नहीं। और दरअसल बात ये है कि वो लाइव आकर के रोई और उसके बाद उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। तो इस सब चीज़ों से मुझे लगता है कि वो सुसाइड नहीं कर सकती है, उसको मर्डर किया गया है। जी हाँ, आपका कहना है कि मर्डर किया गया है? बिल्कुल ये मर्डर ही है, क्योंकि देखिए आरती न्यूज़ से हम मतलब ये बता रहे हैं मनीष जी कि यहाँ इस इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें हो गई है ना कि पहले लोग जो कुछ नहीं होते हैं वो पहले आते हैं इस मार्केट में, ठीक है, उसके बाद रिवर्स करते हैं, सोचते हैं कि कौन है क्या है, मतलब कौन अच्छा लेवल पे, ठीक है, जैसे वो मॉडल हो या एक्ट्रेस हो या सिंगर हो, उसके बारे में लोग आकर के पहले सोचते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब उनकी नज़र में दिख जाते हैं कि अगला इंसान बेस्ट है, कुछ अच्छा कर रही है, तो फिर उसको अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब उसको अपने प्यार के जाल में फंसा देते हैं तो वो जो भी चीज़ें प्राप्त की हुई होती है, अपना टैलेंट हो, पैसे हो, चाहे जो भी चीज़ हो, वो तो जो भी आदमी अगर प्यार की मोहब्बत में उसके जाल में पड़ जाएगा तो वो सारी चीज़ तो आपको सब होगा। आप अभी तो कहीं ना कहीं प्यार में फंस गई थी। अरे वही कारण तो आज मैं बर्बाद हुई हूँ, आज वही कारण, आज मैं जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई है सब उसी का देन है। अभी कहने का मतलब आप प्यार में फंसी थी। कितने साल आप प्यार में थी आप? अभी मैं इन चीज़ों को अभी बताना सही नहीं समझूंगी, आप जो चीज़ें पूछ रहे हैं आप उसके बारे में जानिए। मैं उसके बारे में भी खुलासा करूँगी, बिल्कुल बिल्कुल आपको सारी चीज़ बताऊंगी, क्योंकि हमारे जितने भी मीडिया के आप लोग परिवार है मेरे लिए, तो आप सभी से कुछ छिपा हुआ नहीं रहेगा, मैं सारी चीज़ आप सभी को बताऊंगी। लेकिन अभी जिस मैटर पे बात, चलिए बोलिए उसी मैटर। तो आकांक्षा का मर्डर हुआ है क्योंकि उसी प्रकार कहीं ना कहीं समर सिंह है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं डरती तो अगर गलत नहीं करती तो मैं अपने बाप से भी नहीं डरती। बिल्कुल, मैं अपने पापा से भी सामने फेस टू फेस बोलती हूँ कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसमें 110% पापा को दूंगी, ठीक है। तो यही चीजें हैं, मुझे किसी से डर नहीं है क्योंकि मैं अपने सर पे कफन बांध के घूम रही हूँ, मुझे मौत से डर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कभी भी मेरे साथ कुछ होता है तो मैं तो कभी जिंदगी में सुसाइड करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि उतनी बड़ी मुसीबत से निकली जैसे कि आप लोगों को पता है, तो मैं अपने आप को कभी क्षति पहुंचा ही नहीं सकती हूँ। हाँ, बशर्ते मेरे साथ जो गलत किया है, जो कर रहा है, मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, मैं कदम से कदम मिलाकर लड़ाई करूंगी और अपनी जीत का जश्न मनाऊंगी। मैं वो उस लड़की में से हूँ। तो वही चीजें मैं कहना चाहती हूँ कि आकांक्षा दुबे एक बहुत अच्छी लड़की थी मेरी नजरों में, और उसकी माँ के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो दो चार मतलब पैसे फेंक दो तो नाच के चली जाएगी, मॉडल लोग हैं, अभी आकांक्षा की माँ के ऊपर आरोप लगा रही है। अरे यार कुछ तो शर्म करो, तुम लोग कुछ तो शर्म करो। एक माँ के ऊपर उंगली उठा रही हो, एक माँ के ऊपर गलत बातें बोल रही हो। एक माँ ही ऐसी होती है दुनिया में जो कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोच सकती, और अपने बच्चे का दर्द, दिल का हाल सिर्फ माँ ही जान सकती है। और उस इंसान को वो गलत बोल रही है वो लोग। आज कल को देखिए, अभी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ ना, कल को ज्योति कश्यप के ऊपर 4 लोग आ जाएंगे बोलने के लिए कि ज्योति कश्यप ऐसी थी, वैसी थी, ऐसी होगी, वैसी होगी। और ये कोई नहीं, जैसे कि अब आप मान लीजिए आप आरोपी हैं, ठीक है, आप ही के जो क्या उसको रेक्टाइल बोलते हैं, हम रेक्टाइल उसको बोलते हैं, वही लोग आएगी जो 4 दिन आपके साथ सो चुकी है, वही आएगी आपकी फेवर में कि ये नहीं मनीष जी तो बहुत अच्छे इंसान, क्योंकि वो अरे तो अगर जो इंसान बोलता है कि वो अच्छा इंसान है, सबसे पहले उसका कॉल डिटेल्स मिलाना चाहिए, उसका हिस्ट्री जांच करना चाहिए कि अरे यार ये कितनी अच्छी है। वो तो खुद घटिया होती है, दूसरे के ऊपर मुंह उठा के बोल रही है। मुझे पूरा विश्वास है समर सिंह गलत नहीं है, मैं तो पूरा बोलती हूँ कि समर सिंह पूरा का पूरा गलत है। किसी का बेटी गुजर गया, किसी का घर गुजर गया, एक लौती होती है अपने घर परिवार में, वो अपना घर संभाली हुई थी, किसी का कोर्ट गुजर गया,
भोजपुरी में कभी चर्चा है कि समर से और या आकांक्षा दुबे का अफेयर था, क्या सही है आपका लगता है? बिल्कुल अफेयर था। अफेयर ना होता तो आज आकांक्षा दुबे जिंदा होती। बिल्कुल। देखिए इस वक्त हमारे साथ यानी ये ज्योति कश्यप है, भोजपुरी के जाने माने कलाकार यानी सिंगर है, लगातार यानी स्टेटमेंट दे रही है अपना बयान यानी आकांक्षा दुबे के लेकर। ये सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि काफी दिनों से ये भोजपुरी में नहीं लौट रही थी। क्या रीजन है ज्योति जी? देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं दिख रही थी, उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। कब हो सकता है आकांक्षा दुबे जो आकांक्षा दुबे के साथ काम हुआ कल तो मेरे साथ भी हो सकता है। और इसके पीछे करीब 5-6 लोग मैंने FIR किया है, जो मेरे साथ घटना हुआ था उसके ऊपर मैंने FIR किया है। और वो लोग मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि मेरे घर तक पहुंच जा रहे हैं। मैं अपना घर भी छोड़ दी हूँ इन सब चीजों के कारण। मैं अपने घर से बाहर रह रही हूँ, मैं छिपती फिर रही हूँ, मैं जाके दिल्ली में शिफ्ट हो गई हूँ, किसी PG में रह रही हूँ। क्यों? मैं एक ऐसी कलाकार थी, मैं वो ज्योति कश्यप हूँ कि अपनी माँ के बिना 1 मिनट भी नहीं जीती थी, ठीक है। और आज मुझे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है, मेरे साथ ऐसा घटना कर दिया गया। ऐसा क्यों? आप लोग घर रहिए, क्या दिक्कत है? घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। और दूसरी बात यह है कि मेरी जान की खतरा है। ये वीडियो अगले इंटरव्यू में आप सभी को दूंगी, उसमें खुलासा करूंगी कौन है क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक अभी 2-4 रुपए का कैमरा ले लेते हैं, ठीक है ना, और खुद को कैमरामैन बोलते हैं। हमारा से तो बड़ा कोई कैमरामैन नहीं है, और वही 4-5 को मॉडल रख लेते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद 4-5 को मॉडल के साथ में उसका चक्कर चलता है, उसी को वो काम देगा। देखिएगा आप लोग कभी भी देखिए इस चीज को, उसी को काम देता है जिसके साथ उसका अफेयर चलता है। जो नए कलाकार है उसको काम। तो आप लोग भी गलत करती हैं कि किसी लड़के से अफेयर चला लेती है? जी नहीं, ये गलत बात है। आज ज्योति कश्यप वही लड़की है जो कि अफेयर वगैरह के चक्कर में नहीं रही, तब तक इसलिए तो मैं यहाँ तक हूँ। और वो जो लड़का मुझे फंसाया, वो लड़का यही तो रिवर्स किया, ये क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, और ला करके मुझे अपनी जाल में फंसा करके फलाना मत करो, चिल्लाना मत करो, उससे बात मत करो, इससे बात मत करो। अरे यार, आज मैं इस मुकाम पे कैसे आई हूँ? एक लड़की, समझिएगा भैया, एक लड़की कितना मेहनत करके स्ट्रगल करके अपने गांव समाज का हित का सबका बात सुन करके और इस लाइन में आती है। कौन ऐसा फैमिली है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना बच्चा को डालना चाहता है? कोई भी नहीं ऐसा हो सकता है, सब लोग मना करता है। यहाँ तक कि हमारे घर के भी लोग हमको मना करते थे कि तुमको नहीं आना है इस लाइन में। लेकिन नई नई लड़कियां आना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल आना चाहती है, जैसे मैं थी। जैसे मैं भी नहीं जानती थी कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है। तो आने के पहले कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज के बात होता है क्या? देखिए कॉम्प्रोमाइज की बात तो होती है, ये चीजें मेरे को पता है, लेकिन मेरे से आज तक नहीं किया गया है। लेकिन एक आदमी ने किया था मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज की बात, लेकिन उसका भी नाम नहीं बताऊंगी। और वही आदमी का षड्यंत्र जो चीजें मेरे साथ हुई है, ठीक है। और दूसरी बात यही मैं कहना चाहूंगी कि जो बोलते हैं आप लोग कैमरा, जो 2-4 रुपए कैमरा ले लेता है ना, वो अपने आप को ना सुपर स्टार समझता है, ठीक है ना। और वही लोग आज मेरे साथ जो भी चीज हुआ है ना, जो मेरे साथ, एक तो आपको पहले यूज करेगा, उसके बाद में आपका जो भी चीज है आपसे छीन लेगा। आप तो पूरी तरह से उसका होगा, आप वो जो कहेगा वही करना है। आप तो अपनी इज्जत उसको आप दे दिए, ठीक है। अब आपके पास रख दिया गया है सिंगिंग, क्योंकि आप उससे जरिए उससे मिले थे। उसके बाद क्या होता है कि तुम फलाना सिंगर के साथ काम मत करो। मैं और मोहम्मद बेला जी के साथ में बात हुई थी गाने करने की, तो मैं नेहा फिल्म्स में गई हुई थी। तो नेहा फिल्म्स में गई थी तो वहाँ पर प्रोजेक्ट हुआ था, वो बात चला कि हाँ ठीक है, उनके साथ मेरे फोटो को भी लिया गया था। अब अगला आपने फोटो तुम्हारा उसके साथ चक्कर है? अरे यार हद न हो गई, कलाकार है भाई। अभी हम मनीष जी के साथ में इंटरव्यू कर रहे हैं, तो क्या हमारा उसी के साथ अफेयर चल गया? ऐसा तो नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। लेकिन लोग ऐसा है, लोग ऐसा ही है, आपको ऐसे से करके ना डिप्रेशन में डालते हैं। आपको कहाँ से कहाँ आप अगर 100 सीढ़ी पर चढ़ गए ना, तो आपको 99 से 1 पर आ देंगे, 0 पर पहुँचा देंगे। इसलिए प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़कियां कभी मत करो। जब तुम इस इंडस्ट्री में आती हो, जो अपना एम लेकर के आती हो, उसी एम को बरकरार रहो, नहीं तो तुम्हारा भी हाल वही आकांक्षा दुबे की तरह होगा। क्या लगता है कि आपका आकांक्षा दुबे वाला हाल होने वाला था?
आपके साथ होने वाला था और होने वाला है भी। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसके पीछे 5-6 लोग हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, और मैंने FIR किया है। और सबसे पहली बात की जो मेरे साथ जो मुझे मिसयूज किया उतने दिनों तक, शादी के झांसा देकर मेरे से जबरदस्ती शादी भी किया। और आज देखिए कि वो मुझे सबके सामने बोला, मेरे पास टोटल प्रूफ है। मुझे अपने वो क्या करता था लड़का, वो अपने आप को रूम में बंद कर लेता था, ठीक है, बंद करके खुद को टॉर्चर मतलब चोट पहुंचाना। फिर उसके बाद वो सारी वीडियो है मेरे पास, जो भी चीज़ें मैं सही करूँगी वो चीज़ें। और उसके बाद क्या, तो एक बात बताओ, अपनी मम्मी से बात नहीं करोगी, ठीक है? तो मैं रो रही थी, बिलख रही थी। मैं बोली कि दुनिया में सब चीज़ छोड़ सकती हूँ, मैं सिंगिंग छोड़ दी आपके लिए, मैं सारी चीज़ छोड़ दी, लेकिन मैं ना माँ को नहीं छोड़ सकती, ठीक है?